पब्लिक स्कूल के थिएटर क्लब के बच्चे जो बहुत समय से जन जागरण के लिए जगह जगह जाते हैं, विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं। ये बच्चे रोड सेफ्टी पर बात करते हैं। थिएटर के माध्यम से इस बार संदेश दे रहे हैं कि आइए वोट डालें, ये हमारा अधिकार है और कर्तव्य है। किस प्रकार का संदेश बच्चे दे रहे हैं, जरा बच्चे परफॉर्मेंस करेंगे? ये बच्चे परफॉर्म करेंगे और उसमें से निकल कर आएगा कि किस तरह से हम अपना एक माइंड सेट फिक्स कर लेते हैं कि हमें भागीदारी नहीं देनी हमारे जीवन में, तो क्या ही परिवर्तन आ जाएगा, जो भी सरकार हो हमें क्या मिलेगा। तो इन सब रूढ़ियों से निकाल रहे हैं आप सभी को और अपनी बात रखेंगे ताकि आपसे आपके मन में भी एक संवाद पैदा हो कि हम सिर्फ अपने बारे में ना सोचें, हम अपने देश के बारे में सोचें। तो ये प्रस्तुति आप सभी के लिए। सुनो जी 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 कथा है हमारी हमारी कथा है पुरानी जो सबको पता है, पर फिर भी सुनो 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 रे भैया, सुनो रे बहना, सुनो 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 सुनो। साफ सफाई, बिजली, पानी, महंगाई, करप्शन, ना जाने ऐसी सभी समस्याओं से हम सब जूझ रहे हैं, पर हम समय समय पर प्रोटेस्ट करते हैं और हजारों की भीड़ में जमा हो जाते हैं और हाथ से हाथ मिलाकर, नारे से नारा मिलाकर इन लीडरों के वोटिंग सिस्टम पर उंगली उठाते हैं। आसमान है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, क्यों करप्शन भरा, जिसे देखो आता जाए, खाता जाए, पीता जाए, पेट लेके खड़ा। सोचा है क्या तुमने ये कभी सोचा है? सोचा नहीं तो सोचो अभी, सोचा नहीं तो सोचो अभी। वीआईपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वीआईपी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नई सरकार लाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नई सरकार लाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, सड़क पक्की बनवाएंगे, प्रगति का रास्ता अपनाएंगे, सड़क पक्की बनवाएंगे, प्रगति का रास्ता अपनाएंगे, साफ पानी लाएंगे, पानी की कमी को मिटाएंगे, साफ पानी लाएंगे, पानी की कमी को मिटाएंगे, गरीबी को हटाएंगे, देश को आगे ले जाएंगे, गरीबी को हटाएंगे, देश को आगे ले जाएंगे। जेबें मोटी मोटी क्यों, बातें खोटी खोटी क्यों, छोड़ ले कुछ तो भला, पहले तोड़ बत्ती तू, फिर ले हरी बत्ती तू, कौन रोके भला। सोचा है क्या तुमने ये कभी सोचा है? सोचा नहीं तो सोचो अभी, सोचा नहीं तो सोचो अभी। सरकारी हॉस्पिटल बनाएंगे, फ्री में इलाज करवाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल बनाएंगे, फ्री में इलाज करवाएंगे, साफ सफाई कराएंगे, डेंगू को जड़ से मिटाएंगे, साफ सफाई करवाएंगे, डेंगू जड़ से हटाएंगे। दे दो झूठे भाषण तुम, बनाओ जनता का पोपट तुम, कौन समझे भला, टैक्स हम देते जाए, काम कोई हो ना पाए, कौन समझे भला। सोचा है क्या तुमने ये कभी सोचा है? सोचा नहीं तो सोचो अभी, सोचा नहीं तो सोचो अभी, सोचो अभी। क्यों चौक चुके जी? ये वही भाषण है, ये वही नारे हैं जो हर 5 सालों में होते हैं, कुछ पूरे होते हैं और कुछ पूरे होने की प्रक्रिया में हैं। चक्कर पे चक्कर घूमता रहता है, लेकिन इन वादों के पूरा न होने का कारण सिर्फ करप्ट पार्टीज ही नहीं बल्कि हम भी हैं। हर 5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, वादे होते हैं, प्रॉमिसेस होते हैं, कैंडिडेट्स आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन क्या ये प्रॉमिसेस पूरे होते हैं? अरे भाई शोर क्यों मचा रहे हो? वोट देने में लापरवाही, ये किया वो किया, अपना कीमती वोट बर्बाद कर दिया। इस देश का कुछ नहीं हो सकता, जो चल रहा है चलने दो। और वैसे भी मेरे एक के वोट देखो कौन हारता और कौन जीतता उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो जनवरी छुट्टी मनाने। अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरी जिंदगी में पहले से इतनी प्रॉब्लम्स है, अब मैं अपनी जिंदगी को सुधारूं या वोट दे? क्या होगा? क्या बदलाव आएंगे और क्या चीजें बेहतर होंगी और क्या हमारी समस्याओं का हल मिलेगा? हम कुछ भी सोचते हैं, कोई भी बहाना मार के अपना एक कीमती वोट वेस्ट कर देते हैं। हम तो छोटे हैं पर आप तो बड़े हो, आपको हमसे ज्यादा समझ है, आपको हमसे ज्यादा नॉलेज है।
पर फिर भी हमें अपना वोट। मीनू शर्मा। सर, सबसे पहली बात कि बच्चे सुनते हैं। ये सिर्फ बच्चे हमारे कहने से नहीं सीख रहे, ये भी अवेयर है कि 5 फरवरी को दिल्ली में इतना सुंदर अवसर है कि 18 साल से ऊपर के सभी लोग आए और इतने खूबसूरत उपहार का प्रयोग करें और मतदान दें। बात ये नहीं है कि किस पार्टी को ये वोट देना है, बात ये नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, बात ये है कि जब हमें हमारा अधिकार मिला हुआ है, हमारा कर्तव्य है, तो क्यों ना पूरा करें। तो इन बच्चों को हमने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से भी जो उन्होंने इनिशिएट करा है कि हम बच्चों से अनुरोध करें कि वो अपने पेरेंट्स के ऊपर मॉरल प्रेशर बिल्डअप करें कि वो लोग भी घर से निकलें और मतदान करें। दिल्ली एक ऐसा रिकॉर्ड बनाए जो आने वाले और राज्यों में जो चुनाव हो तो दिल्ली का रिकॉर्ड देखकर वहाँ के रिकॉर्ड में सुधार हो। जी बिल्कुल, ये बन सकता है और ये हो सकता है। कम से कम 5 फरवरी को तो ये होगा। बिल्कुल आपने सही बोला है कि वोटिंग तो हमारा राइट है, कर्तव्य है, करना ही है। और बच्चे ऐसे जागरूक करेंगे तो बड़े समझते हैं इन बातों को और ज़रूर इनकी जो मैसेज ये दे रहे हैं उसको समझेंगे और वोटिंग करेंगे। प्लस बच्चे ये वैल्यूज़ अगर हम शुरू से इंस्टिल करें इस तरीके की कि ये हम अब जो हमारे राइट्स हैं उनके लिए बात करें, उनको प्रोपोगेट करें, तो ये भी जागरूक नागरिक बनेंगे और यही संदेश फैलाएंगे सोसाइटी में। मैं राजेंद्र सिंह, फिजिकल टीचर DAV अशोक विहार। एक्चुअली आज की जो प्रस्तुति है, मैं हर इन प्रस्तुति में इनके साथ तो रह नहीं पाया, लेकिन इतना पता है कि जो हमारा दल है हमारे सामाजिक मुद्दों पे जो मेन सामाजिक मुद्दे हैं, जैसे कि अभी मीनू मैम ने बताया, आप मीनू शर्मा मैम हैं, इन्होंने हर मुद्दे को टच करते हुए बच्चों को तैयार किया है, चाहे वो रोड सेफ्टी से हो, चाहे वो जल ही जीवन के ऊपर हो, और या फिर आपके वो वोटिंग हमारा मतदान का अधिकार हो। तो जैसा कि आप लोगों के सामने बच्चों ने परफॉर्म किया, काफ़ी बढ़िया, मतलब ये हमारे समाज में हमारे मतदाताओं में अवेयरनेस लाने के लिए। जैसे आपने तो सुना होगा कि कई बच्चे अपने एक्ट के तहत ये कह रहे थे कि लोगों में धारणा ये होती है कि मेरी वोट से क्या होगा, सपोज मैं वोट नहीं डाल पाया क्या होगा, क्या हमें मिलना है यार, घर पर बैठ के छुट्टी का दिन है, एंजॉय करके, ये चीज़ें साथ अमूमन लोग 100% वोट इसलिए नहीं पड़ता कि लोगों की ये धारणा बनी रहती है। उस बात के कटाक्ष के लिए बच्चों ने जो परफॉर्म किया बहुत अच्छा। तो मुझे उम्मीद है कि 5 फरवरी को जो दिल्ली में इलेक्शन है, इसके बाद अदर स्टेट्स में जहाँ भी है, मतदान का जो लेवल है, मतदान का जो रेशियो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। 100% नहीं तो 90% लोग यदि मतदाता अपना वोट देंगे तो एक अलग सिस्टम बन के आएगा देश में, ये मेरी उम्मीद है। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बच्चे DAV अशोक विहार से आए हैं, ये वहाँ के बच्चे, और आप ये पूछेंगे कि यहाँ क्यों, यहाँ तो मतदान है नहीं, फिर भी यहाँ क्यों? इसलिए कि हमारे बच्चे लगभग 2007 और 8 से इस कॉलोनी के बच्चों को DAV अशोक विहार ने अपनाया है। यहाँ प्रत्येक वर्ष लगभग 50 से 100 बच्चे स्कूल जाते हैं, क्योंकि आसपास में कोई अच्छा स्कूल नहीं है। इस कारण से वहाँ के बच्चे यहाँ के नागरिक को जगाने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ 50% ऐसे मतदाता हैं जो दिल्ली के यहाँ निवास कर रहे हैं, बॉर्डर क्षेत्र होने के कारण, इसलिए उनको जगाने का प्रयास हमारे बच्चों ने किया। तो इस अच्छी प्रस्तुति के लिए बच्चों के लिए क्या कहेंगे? हम बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए दोनों को कहेंगे कि आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें, और आपको देखकर बहुत सारे बच्चे स्कूल के लिए प्रेरित होंगे, उन्हें अच्छा स्कूल मिल जाएगा, इसलिए ये प्रोग्राम है। तो ये